ब्राह्मणों और साधारण मनुष्य की रक्षा हेतु जब भगवान श्री विष्णु नारायण जी ने अपने छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मणों और साधारण मनुष्यों को क्षत्रिय राजाओं के अहंकार से बचाया। हरे कृष्णा भक्तों, हमारे सनातनी धर्म चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भक्तों, प्राचीन काल से ही क्षत्रिय समाज को बलपूर्वक बहुत ही निपुण माना गया है। तो प्राचीन काल में जब क्षत्रिय समाज के राजाओं को अपने बल और युद्ध नीतियों में निपुण होने का अहंकार हो जाता है, जिसकी वजह से वह साधारण मनुष्य और ब्राह्मण समाज को अपने अधीन करने हेतु उन पर अत्याचार शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु नारायण जी की तपस्या करते हैं और भगवान श्री विष्णु नारायण जी ब्राह्मणों को ये वचन देते हैं कि वह स्वयं मनुष्य रूप में भगवान श्री परशुराम जी के जन्म में क्षत्रियों का अहंकार चूरो चूर करेंगे। भगवान श्री विष्णु नारायण जी त्रेता युग में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के गर्भ से राम के नाम से जन्म लेते हैं, जो के बालपन से ही भगवान शिव शंकर जी की आराधना करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनको परशु नाम का एक अस्त्र प्रदान करते हैं। जिसके बाद राम जी को परशुराम कहा जाने लगा। भगवान परशुराम जी बालपन से ही बड़े ही क्रोध स्वभाव के मालिक थे। एक बार उनके पिता ऋषि जमदग्नि जी ने यज्ञ किया और उनकी माता रेणुका जी को गंगा जी से जल लाने के लिए कहा, लेकिन उनकी माता जल लाने में थोड़ा अधिक देरी कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके पिताजी रुष्ट होकर उनके चारों बड़े भाइयों को ये आदेश देते हैं कि अपनी माँ का गला काट दो। लेकिन अपनी माँ का गला काटने से वह उनके चारों भाई मना कर देते हैं। तब भगवान परशुराम जी भगवान शिव के द्वारा प्राप्त किए हुए परशु से अपने माता का गला काट देते हैं और अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करने से अपने चारों बड़े भाइयों का भी गला काटकर उनका वध कर देते हैं। जिसके कारण उनके पिता जमदग्नि जी उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको कोई एक वर मांगने के लिए कहते हैं। तो भगवान परशुराम जी कहते हैं कि उनकी माता और उनके चारों भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए और उनको अपनी मौत का कारण भी भूल जाए। तो उनके पिता जमदग्नि जी अपने वचन के अनुसार अपनी शक्तियों से पुनः अपने चारों बेटों और पत्नी रेणुका को जीवित कर देते हैं। एक क्षत्रिय राजा जमदग्नि ऋषि जी के आश्रम में पहुंचता है और उनकी कामधेनु गाय को चुराकर ले जाता है, जिससे रुष्ट होकर भगवान परशुराम जी उस क्षत्रिय राजा को युद्ध के लिए ललकारते हैं और युद्ध में उस क्षत्रिय राजा का वध कर देते हैं। जिससे उस क्षत्रिय राजा के बेटे ऋषि जमदग्नि जी के आश्रम में जाकर उनका वध कर देते हैं और उनके शरीर पर 21 घाव छोड़ देते हैं। जब भगवान परशुराम जी अपने पिता की ये दशा देखता है तो वह संकल्प करते हैं कि वह उस क्षत्रिय राजा का वंश इस सृष्टि से मिटा देगा और 21 बार उसके वंश को खत्म करेंगे। वह उस राजा के सभी वंशज को एक एक करके मार देते हैं और अपना संकल्प और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेते हैं। भक्तों, ये थी भगवान श्री परशुराम जी की कथा। आपको वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।